पटवारी ने जमीन पर रकबा शेष न होने की रिपोर्ट पेश की, लेकिन फिर भी जमीन का रकबा शेष निकल गया। जमीन का दाखिल खारिज भी चल गया, पर कैसे, इस मामले ने पिछले कुछ दिनों से तूल पकड़ रखा है, मगर अधिकारी केवल जांच करने की बात ही कहते नजर आ रहे हैं। ये विवाद देवलचौड़ बंदोबस्त से जुड़ी एक भूमि का है, जहां पत्रकारों को जानकारी देते हुए आलोक अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने ब्रिज मोहन कोहली से ज़मीन खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री उनके पिता सुशील कुमार के नाम पर है। वहीं कोहली द्वारा ही किसी और को भी ज़मीन बेची गई है, जिसमें पटवारी के जांच उपरांत कोई भी रकबा शेष नहीं पाया गया था। तो ऐसे हालातों में कोहली द्वारा चंद्र बिष्ट नामक एक शख्स को जो ज़मीन बेची गई, वह पूरी तरह से अंधेरे में रखकर बेची गई है। अब चंद्र उनकी ज़मीन को अपना बता रहा है और ज़मीन कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही अपनी 18 मीटर ज़मीन को छोड़ वो उनकी 51 मीटर ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। आलोक ने आरोप लगाया कि जिस ज़मीन पर चंद्र अपना हक जता रहा है, वह पूरी तरह से फर्जी है और इस पूरे मामले में तहसील प्रशासन की मिलीभगत है। वहीं इस पूरे मामले पर जनप्रतिनिधि आनंद सिंह धर्मवाल ने भी प्रशासन पर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करने का आरोप लगाया है। इधर तहसीलदार सचिन कुमार का कहना है कि ऐसे किसी मामले की शिकायत उनके पास नहीं आई है। यदि उन तक कोई शिकायत पहुंचती है तो वे इसकी पूरी जांच कराएंगे। तहसील की लापरवाही भी देखी जा रही है। अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से ये प्रकरण संज्ञान में आया है कि किसी ज़मीन की 2 बार दाखिल खारिज हुई है या 2 बार रजिस्ट्री हुई है। अभी तक किसी की शिकायत का कोई पत्र यहाँ पर इस स्तर पर प्राप्त नहीं हुआ है। अगर कोई शिकायती पत्र प्राप्त होता है, वैसे हम अपने स्तर से भी अब इसको जांच कर रहे हैं। इसके बाद तो जैसे भी जो भी निकलेगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। ये कथन मिथ्या होगा या उनका अपना मनगढ़ंत कथन होगा। अगर तहसीलदार का कोई ऑर्डर हुआ है जो उनके खिलाफ है तो वो उसकी अपील कर सकते हैं, और अगर वो कोई आरोप लगा रहे हैं तो उनको कोई साक्ष्य या कुछ देना चाहिए। क्योंकि इसमें जो है, जो ब्रिज मोहन कोहली से हमने ज़मीन खरीदी थी, तो उसके बाद जो इन्होंने रेखा बिष्ट को जो ज़मीन बेची है, उसमें तहसील और उसके वहाँ के बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से ही ऐसा प्रतीत होता है कि जो उनके, क्योंकि जब ये इन्होंने रजिस्ट्री कराई थी उसके बाद यहाँ पे मौका मुआयना हुआ था, और पटवारी जो उस समय तत्काल पटवारी थे दीपक टमटा जी, उनकी जो रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि यहाँ पर कोई भी रकबा शेष नहीं है। उसके बाद पता नहीं क्या कैसे किया जाता है कि उनका दाखा भी चढ़ जाता है, सब चीज़ें हो जाती हैं, और फिर वो आकर के अपनी 18 मीटर की बजाय हमारी 91 मीटर वाली ज़मीन पर आकर के कब्जा करने की फिर से कोशिश करते हैं। गलत तरीके से कराने करके क्या है पूरा मामला? कुछ भूमाफिया और हिस्ट्री सीटर टाइप के लोग मेरी ग्राम सभा देवलचौड़ में कई दिनों से एक हमारे लोगों की ज़मीन का कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें ज़मीन मालिक द्वारा, अग्रवाल जी द्वारा मेरे को जनप्रतिनिधि होने के द्वारा बुलाया गया। मैं उसमें गया, उनके बनाए हुए कमरे में कब्जा करना और उनका मीटर उखाड़ना और उनको दादागिरी करना। एक समाज के नाते मैं अपने गांव में हर जगह जाता हूं। इससे पहले भी मैं गोरा पड़ाव में गया था, अपनी जिला पंचायत के क्षेत्र में। लोग सच्चाई के लिए मेरे को कहीं पे कुछ भी हो, अगर लड़ना पड़े मैं लड़ूंगा। और कुछ भूमाफिया हिस्ट्री सीटर जो यहाँ से बाहर की जेलों में, नेपाल की जेलों में 2-2 साल बंद रहकर और दूसरों की ज़मीन को कब्जा, सरकार कुछ अधिकारियों मिलीभगत द्वारा 18 मीटर की रजिस्ट्री को दूसरी रजिस्ट्री 200 मीटर दर्शाकर उसमें ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश की जा रही, जिसमें तहसील के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से, जिसमें पटवारी जी द्वारा लिखित रिपोर्ट है, इसमें कोई रकबा नहीं है, उसके बाद भी दाखा कर दिया जाता है कुछ अधिकारियों द्वारा। मैं ये कहता हूँ उन अधिकारियों की पहले तो जांच हो और कार्रवाई हो। इस छोटे से पहाड़ के एरिया में कुछ यहाँ के बड़े अधिकारी और नेताओं के संरक्षण में वो हमें, हमारी राजनीति को बदनाम करने के चक्कर में जगह जगह विधायक भी है इसमें शामिल, कुछ नेता हैं। उन नेताओं के मैं कहता हूँ फ़ोन भी जांच किए जाएं कि इस मामले के लिए अगर 200 फ़ोन उन अधिकारियों को ना किए तो तहसील के। और मेरा ये कहना है, जो सुशील अग्रवाल जी एक सीधे साधे आदमी हैं, पहाड़ और उसकी वो भावनाओं के द्वारा मैं ये कोई काम नहीं करूँगा। मैं सच्चाई से लड़ूंगा, और जो वो चंद्र बिष्ट है उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। झूठे बयान और झूठे कुछ पत्रकारों द्वारा मेरे को धमकी दी गई कि हमसे मिलो और बात करो। मैंने कहा किस बात की बात करूं? मैंने कहा कुछ रुद्रपुर से